हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑल एमपी एग्ज़ाम इस चैनल पर। आप सभी लोगों को मैं बता दूं भाई, यहाँ पर मैं आपको महिला सुपरवाइजर जो आपकी 28 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी करा रहा हूँ। तो मैं आपके लिए ये टॉपिक लाया हूँ, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में जो क्वेश्चन है ना वो आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना और आपको मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग जरूर जवाब देना है आपके कितने नंबर सही होते हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिए और चैनल को हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला ही क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा जो पोषक तत्व है वो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम विटामिन। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 1 ग्राम वसा इसका करेक्ट आंसर आएगा। और हाँ दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा, मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा। सेकंड क्वेश्चन, आईसीडीएस योजना के घटक क्या है? पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, ऊपर के सभी। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आईसीडीएस योजना के घटक ना ये तीनों हैं, पूरक पोषण भी है, प्रतिरक्षीकरण भी है, स्वास्थ्य जांच भी है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, समझ गए ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप ये मत सोचना बहुत आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बी कैरोटीन रूपांतरण के बाद कितना बराबर होगा? तो आपको बताना है कि आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बी कैरोटीन रूपांतरण के बाद किसके बराबर होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 यूजी रेटानॉल के बराबर। याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कपोत वक्ष पिजन चेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है? तो कपोत वक्ष पिजन चेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आ जाएगा रिकेट्स का ये लक्षण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत क्या है? ताज़ा फल, अनाज, दाल। तो विटामिन सी का जो विटामिन सी है उसका समृद्ध स्रोत क्या है आपको पूछा जा रहा है, मतलब विटामिन सी किससे आपको प्राप्त होगा? तो यहाँ पर आप लगा देंगे ताज़ा फल, ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर भार की मात्रा कितनी होना चाहिए? तो आपको बताना है 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी कितनी होना चाहिए, यही क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा 92 किलो कैलोरी। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? आपको पूछा जा रहा है कि जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा जल की भी होगी, खाद्य पदार्थ की भी होगी, उपरोक्त तापमान की भी होगी। आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए, दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं? देखो दस्त का अगर आपको उपचार करना है तो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्या है? यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, दूसरा दिया यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, तीसरा दिया बच्चे का पेट भरना और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग ये चारों हैं, मतलब ये तीनों हैं ऊपर के। ठीक है, देखो उपरोक्त सभी वाले कुछ मैंने आंसर रखे हैं, उससे क्या होगा ना आपको वो क्वेश्चन का पूरा डिटेलिंग पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा क्वाशीओरकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट घोल चिकित्सा को उपयोग के उपचार में किया जाता है। तो देखो आपको पता है ओआरएस का यूज क्यों किया जाता है? तो दस्त के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डैश वाला एक विषाणु जन्य रोग है जो किसके द्वारा संचालित होता है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेंगू जो है एक विषाणु जन्य रोग है। डेंगू कौन सा है? एक विषाणु जन्य रोग है, किसके द्वारा संचालित होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सुधार लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें सुधार कर दूंगा। यहाँ पर आप याद रखिए कि डेंगू होता है एडिज मच्छरों के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए, पोलियो विषाणु शरीर के में डैश के माध्यम से प्रवेश करता है। देखो पोलियो किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा संक्रमित भोजन और जल से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा गर्भावस्था की समस्या नहीं है?
उबकाइयाँ और उल्टियाँ, दांत सड़ना, कब्ज और एडिमा, एडिमा जिसको बोलते हैं तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो दांत सड़ना, दांत तो सड़ते नहीं है भाई गर्भावस्था में, एकदम खराब बात है, ये गलत बात है। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि क्रेटिनता जड़ वामनता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में डैश की कमी से पीड़ित रही माता से जन्मे बच्चों में होता है। तो देखो ये वाला जो रोग है क्रेटिनता, जिसको हम बोलते हैं जड़ वामनता है ना, जड़ वामनता जो रोग है जिसको हम क्रेटिनता भी बोलते हैं, एक विकार है और ये किसकी कमी से जो गर्भावस्था और किशोरावस्था में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समेकित बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है जिसको आप ICDS कहते हो, इसका आरंभ कब हुआ? इसको आप कर लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। 15 का आंसर आ जाएगा आपका, 15 का आंसर आ जाएगा डी आंसर, 2 अक्टूबर 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो किससे होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन होता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा होता है गर्भनाल, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज उठा के पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं कितनी होना चाहिए? देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 350 किलो कैलोरी और 272 ग्राम प्रोटीन। अब यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो डी ऑप्शन आपको कर लेना है। डी ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ 350 किलो कैलोरी कर लेना और 272 ग्राम प्रोटीन कर लेना। ठीक है, तो यही इसका आंसर आएगा, रट्टा मार लो, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको उठा के रखना है। मैं आपको PDF दूंगा, उसमें सुधार दूंगा। हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन कौन से हैं? तो हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है क्रम से आपको बताना है। यहाँ पर देखो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। तो डी आंसर आपका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो ध्यान से, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती किसके दौरान, ये क्वेश्चन है, किसके दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है? तो इसका आंसर आ जाएगा जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्ष में। चलिए अब देखते हैं 21 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है, तो क्या बन सकती है? तो यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा, गर्भावस्था में अगर माता में आयोडीन की कमी होती है तो उससे जो रोग होता है क्रेटिनता, जिसको जड़ वामनता बोलते हैं, एवं मनोगत्यात्मक, जिसको हम बोलते हैं साइकोमोटर, ये विकास हो सकता है। तो डी आंसर आपका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिए, एलाइजा परीक्षण का उपयोग डैश का पता लगाने के लिए किया जाता है, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एड्स, मोटापा। तो एलाइजा जो है इसका एड्स का पता लगाने के लिए एलाइजा का प्रयोग करते हैं। ये परीक्षण है, एलाइजा क्या है? एक परीक्षण है जिसका उपयोग हम एड्स का पता लगाने के लिए करते हैं। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है, इसको क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा पाइका इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा एक मोनोसैकराइड नहीं है? लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा लैक्टोज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 25। ICDS के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर घर विटामिन A के घोल का 2 लाख ILO मुख्य द्वारा दिया जाता है। कितने माह के बच्चों, कितने माह में दिया जाता है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 6 माह में। ठीक है, चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन। बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? तो बेरी के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थायमिन इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि कितनी है? तो भारत में है भाई 27 की बात करें तो सी आंसर आ जाएगा, 11 से लेकर 13 किलोग्राम बढ़ जाता है महिलाओं का वेट जब भी गर्भावस्था उनको होती है। 28 क्वेश्चन, इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती? किसकी नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर आ जाएगा खसरा अगर आपको है तो एंटीबायोटिक्स के द्वारा इसकी रोकथाम नहीं की जा सकती। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण
संक्रमण है जो डैश संपर्क को सांस द्वारा अंदर ले जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण किसके द्वारा होता है इन्फ्लुएंजा? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। विषाणु इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 29 का बी आंसर इसका करेक्ट आएगा। इन्फ्लुएंजा याद रखना विषाणु आएगा, वायरस। 30 देखो, डैश का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है। तो यह है भ्रूणावस्था, इसको बोलते हैं भ्रूणावस्था। ये पूरी परिभाषा ही भ्रूणावस्था की है, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने जो करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करो। और भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फंसेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। धन्यवाद।